आदाब, मैं फैज़ान आलम सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बाबरी मस्जिद की शहादत को पूरे 30 साल हो गए। आज से करीब 30 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसे शहीद किया गया था। उससे पहले की भूमिका जैसा आप जानते हैं कि 1990 में एल.के. आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी, जिसके बाद से एक पूरा मूवमेंट शुरू हुआ और मस्जिद को ढाया गया। आज इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राम पुनियानी जी। राम पुनियानी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द सियासत डेली बहुत में। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। बाबरी मस्जिद को पूरा समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला रहेगा कि 1992 से पहले बाबरी मस्जिद की क्या सच्चाई थी, किस-किस तरीके के इवेंट्स हुए। 1992 में जिस तरीके से मस्जिद को गिराया गया, शहीद किया गया, दूसरा हम उस पे चर्चा करेंगे। तीसरा हम चर्चा करेंगे बाबरी मस्जिद के बाद ये बताया जाता है कि किस तरीके से भारत की जो पॉलिटिक्स है वो बदली। तो इन सब मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। तो सर, राम सर, आपसे पहला सवाल यही है कि बाबरी मस्जिद का इतिहास, क्योंकि लोग जो हैं वो 1992 से उठाते हैं, या उठाते हैं तो जब मस्जिद की तामीर की गई थी 16वीं सेंचुरी में, लोग तब की बात करते हैं। मगर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा रोशनी डालें 1949 के बाद से, जब पहली बार ये बताया गया कि उसके अंदर मूर्ति रखी गई है, तब से क्या इतिहास रहा है, हम ये जानना चाहेंगे। जी, जी। बहुत शुक्रिया फैज़ान। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके 3 भाग बहुत क्लियरली दिखते हैं। पहली घटना तो 1949 में हुई और 1949 में कुछ एक पुजारी ने, जो बाद में वीएचपी के भाग बन गए, उन्होंने कैमरे पे भी कबूली दी कि एक मध्य रात्रि को उन्होंने राम लल्ला की मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रख दिया। और दूसरा, अगर आप देखें तो आनंद पटवर्धन की फिल्म राम के नाम में, वो वहाँ के जो अजान देने वाले थे, जो मौलवी थे, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया, जिन्होंने बताया कि वो मस्जिद सक्रिय थी और उसमें नमाज पढ़ी जाती थी, उसमें लोग आते थे। खैर, जब मूर्तियां रखी गई तो मूर्तियां रखे जाने के बाद ये घटना रिपोर्ट की गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि मूर्तियों को आप तुरंत वहां से हटाइए, नहीं तो इसमें बवाल खड़ा हो जाएगा। पर उस समय जो अयोध्या फैजाबाद के जो कलेक्टर थे, के के नैयर ने ये काम करने से इनकार कर दिया और उसके बदले इसको वहां ताला लगवा दिया। ताला लगवा दिया यानी वहां फिर से नमाज पढ़ने की प्रक्रिया बंद हो गई और राम लल्ला की मूर्तियां वहां स्थापित हो गई। अब ये विवाद चलता रहा। इसी बीच 1980 के दौरान, सबसे पहले 1983 में वीएचपी ने ये मुद्दा खड़ा किया और फिर 1986 में भाजपा के जो अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने इस मुद्दे को भाजपा का मुख्य मुद्दा बनाया। एक राजनीतिक पार्टी है और उसका मुख्य एजेंडा हो जाता है मंदिर का निर्माण, और उन्होंने नारा दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उनके 2 दावे थे। एक तो भाई पहले वहां राम मंदिर था, जिसको तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई। दूसरा दावा था भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। अब ये इसके दावों के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले दिए उसमें बहुत सारे सब विवाद खड़े हुए हैं। कई लोगों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आस्था के आधार पे जजमेंट दिए हैं। जजमेंट तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे होते हैं और जजमेंट्स तो जो होते हैं वो कानून के आधार पे होते हैं। या इस मामले में कई बार लोगों की आस्था और लोगों का दबाव, आंदोलन का दबाव के कारण भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसले दिए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अंत में ये माना कि 1949 में जो मूर्तियों को वहां रखा गया वो एक अपराध था। तो 2 बातें से सिद्ध हो गई कि पहले मूर्तियां पहले वहां नहीं थी, अब जब वो मूर्तियों को वहां रखा गया तो इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा किया, भय प्रकट कृपाला।
नाम से उन्होंने वीडियो चलाए, पूरे देश में कैंपेन किया और लोगों को कहा कि वहां भगवान राम प्रकट हुए हैं। अब यहाँ जो आस्था, अंधविश्वास, इसका एक मिला जुला मिश्रण हमको दिखता है। तो 1983 में, फिर 1986 में भाजपा ने इसको अपना मुख्य मुद्दा बनाया और जब समाज के कई तबकों में जगह जगह इस बात को प्रचारित किया गया। अब होता क्या है, 1990 में मंडल कमीशन के आने के बाद, मंडल कमीशन लागू किया गया, तो उसके बाद जो आडवाणी की रथ यात्रा उसके पहले से प्लान थी, पहले से उसकी योजना बनाई गई थी, उस रथ यात्रा को बहुत बल मिला और वो यात्रा अहमदाबाद से चालू होकर जो आगे गई, तो बाद में उनका उद्देश्य था कि वो अयोध्या तक पहुंचेंगे। और इसी बीच अभी फिर से आनंद पटवर्धन का मैं उल्लेख करूंगा क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पे अच्छी फिल्में बनाई है। तो अभी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो आनंद पटवर्धन ने एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया। वो ये था कि रथ यात्रा जहां जहां जाती थी वहां वहां लाशें बिछ जाती थी, हिंसा होती थी, मुसलमानों की संपत्तियों को नुकसान किया जाता था। और अभी उसके उलट जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो मेरा मुख्य मुद्दा नहीं है यहाँ, वो एक प्रकार का सकारात्मक प्रेम का वातावरण खड़ा कर रही है। तो इस रथ यात्रा ने नफरत के बीज बोए और ये नफरत के बीज के साथ साथ एक प्रोपेगेंडा जो पहले भी चल रहा था, अब और मजबूत हो गया। वो प्रोपेगेंडा ये था कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदू लोगों का अपमान किया है। ये एक सामान्य लोगों के मन में इसको बिठा दिया गया। तो लोगों की एक आम सोचने की प्रवृत्ति हो गई कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था, वहां एक मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो इसके ऊपर फिर बहुत सारा इतिहासकारों ने अपना स्टेटमेंट दिया और जो पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के कंट्रोवर्शियल बयान दिए। पर मुख्य लुब्बो-लुआब ये है कि इन सब के बावजूद ये कहने में कोई आधार नहीं था कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। क्योंकि फैजान, आपको बता दूं, अयोध्या में ऐसे कई राम मंदिर हैं जिसके पुजारी ये दावा करते हैं कि भगवान राम का जन्म उन्हीं के मंदिर में हुआ था। तो खैर, अब वो एक पौराणिक बात है, पूर्व इतिहास की बात है। अब पौराणिक और इतिहास में फर्क यही होता है, इतिहास में सबूत बहुत स्पष्ट रहते हैं, पौराणिक कथाओं में जो सबूत हैं वो सबूत उस प्रकार के नहीं रहते। और पर आजकल तो खैर जो राजनीति चल रही है वो पूरा पौराणिक बातों को इतिहास का रूप देने की कोशिश कर रही है। ये एक तीसरी बात मैं लगे हाथ बता दूं। खैर, तो ये इसके चलते जो लोगों को मोबिलाइज किया गया, और देखिए ये भावना का मुद्दा था, भावनाएं इसके साथ जुड़ गई और भावनाओं के जुड़ने के कारण लोग इसके साथ जुड़ते गए। और मुख्य बात यह है कि इस समय ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि रथ यात्रा का उद्देश्य मस्जिद को तोड़ना है। अब ये मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में है, उसके द्वारा इसका प्रोटेक्शन है। और 1991 में एक कानून भी आया था कि 1947 के पहले जो धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में कोई वैसे ही रखा जाएगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद को उसमें एक अपवाद के रूप में रखा गया कि उसके ऊपर विवाद चल रहा था। तो खैर, ये उसका पहला भाग है कि और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम जजमेंट में इस बात को स्वीकार किया कि वहां कोई राम मंदिर होने का सबूत नहीं है, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। ये उसके पहले की बात हो गई। अब दूसरा भाग आपने जो कहा कि जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसकी भी पूर्व तैयारी थी। अब वो तैयारी के समय अगर आप देखें तो जिस प्रकार से लोग अयोध्या में लाए जा रहे थे, जमा किए जा रहे थे, सरकार ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने हलफनामा, एफिडेविट दिया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में उन्होंने वादा किया कि मेरे रहते मस्जिद नहीं टूटेगी। वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दायर किया। बाद में ये एफिडेविट झूठा निकला और उन्होंने फिर गर्व से कहा कि मैंने अपने भगवान के लिए
ये झूठा एफिडेविट दायर किया। उनको एक दिन की उनको सजा भी हुई। तो जब ये लोग जमा हुए, 3 लाख लोग, करीब 3 लाख पुरुष और 20 लाख कार सेविकाएं, औरतें भी थी। औरतों का काम था खाना बनाना, साफ सफाई करना, और पुरुष ये तोड़ने की कार्रवाई में थे। और जब 6 दिसंबर के एक दिन पहले 5 दिसंबर को इसका बात और भी क्लियर हो गई है। सरकार ने कुछ नहीं किया, न्यायपालिका ने कुछ नहीं किया, इसको रोकने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया, और ऐसा लग रहा था, ऐसा आज लगता है कि मानो लोग सरेंडर कर चुके थे, या इस प्रयोग में, इस काम में वो मिले जुले थे। तो खैर, करीब 3 लाख जमा हुए, और 5 दिसंबर को 2 बातें होती हैं। एक तो चुने हुए कार सेवक वो रिहर्सल करते हैं कि मस्जिद को कैसे तोड़ा जाएगा, ये भी रिकॉर्डेड है। और उसी दिन शाम को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी एक बयान देते हैं कि वहां हम कार सेवा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, पर भजन कीर्तन करने के लिए जमीन को समतल करना पड़ेगा, कंकड़ पत्थरों को निकालना पड़ेगा। तो ये उन्होंने इशारा दे दिया कि 6 दिसंबर को क्या होने वाला है, और वो फिर वहां से लखनऊ से लौटकर वापस आ गए। तो बाकी लोग जो वहां थे, जब तोड़ने की कार्यवाही चालू हुई, तो बहुत सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जो चुने हुए स्वयं कार्यकर्ता थे, उन्होंने जैसे रिहर्सल किया था, वो सब हथियार लाए थे, रस्सियां लाए थे। उसके चलते उन्होंने ऊपर चढ़कर भी पहले झंडा फहराया, फिर ऊपर का बुर्ज एक के बाद एक 3 करके उन्होंने तोड़े। इसी दौरान फैजान, जो नेता थे बीजेपी के, वो सामने मंच पर बैठकर खुशी मना रहे थे, नारे दे रहे थे। नारे क्या दे रहे थे? ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब उसमें आडवाणी जी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, और उमा भारती भी थी। और उमा भारती का वो फोटो भी बहुत फेमस हुआ कि जब वो मुरली मनोहर जोशी जी को पीछे से गले लगाती हैं कि अपने उल्लास में कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया। तो ये मस्जिद तोड़ने के साथ पहले भी उन्होंने क्या किया, उनकी एक टीम थी जिन्होंने वहां से कैमरामैन, पत्रकारों को भगा दिया, वहां आने नहीं दिया ताकि रिपोर्टिंग नहीं हुई। फिर भी कुछ कैमरामैन और उन्होंने काफी कुछ महत्वपूर्ण फोटो भेजे। और ये जब आया तो उसके बाद मस्जिद के गिरने के बाद भयंकर दंगे करवाए गए, अयोध्या में, भोपाल में, सूरत में, और सबसे बड़े दंगे जो करवाए गए वो हमारे बंबई में। और इसी के साथ साथ उस समय खैर मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया नहीं था, और आज जो आप देख रहे हैं कई गोदी मीडिया हो गया है। उस समय उन्होंने बहुत मजबूत संपादकीय लिखे। इंडिया टुडे का मुझे याद है, आजकल जो उसकी पॉलिसीज तो काफी अलग हैं, उन्होंने इसको एक शर्म का दिवस बताया। बीजेपी वीएचपी ने हिंदू गौरव दिवस बताया इसको, और देश के बहुत बड़े मीडिया ने इसको एक शर्म का दिवस बनाया, काला दिवस के रूप में इसको बताया। तो उस समय तक फिर हुआ ये कि अब तीसरी बात यह है कि जो उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, गृह मंत्री थे शंकर राव चौहान, जब मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई चालू हुई तो ये गायब हो गए, नरसिम्हा राव गायब हो गए, बोले पूजा कमरे में बैठे हैं। अब उस समय भी कुछ कार्रवाई हो सकती थी, शायद हेलीकॉप्टर से पानी डालना, गैस डालना, कुछ तो भी कर सकते थे रोकने के लिए। तो जो प्रधानमंत्री थे उनको 1-2 दिन पहले ही आरएसएस के सरसंघ चालक रज्जू भैया राजेंद्र प्रसाद सिंह मिले थे। तो उनके बीच की क्या मिली भगत थी ये भी हम नहीं जानते। क्या उनको लगता था कि एक बार मस्जिद का विवाद खत्म हो गया, मस्जिद खत्म हो गई तो विवाद खत्म हो जाएगा? वो विवाद खत्म नहीं हुआ, विवाद की शुरुआत हो गई। और वो जो काला दिन था वो हमारे संविधान पे उस समय तक का सबसे बड़ा हमला था। मेरी ये समझ है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद धर्म के नाम की राजनीति का
ये दूसरा सबसे बड़ा हमला भारत के संविधान पर, भारत की धर्मनिरपेक्षता पर, भारत की मिलीजुली सभ्यता और संस्कृति पर ये दूसरा बड़ा हमला था। और इसके बाद फिर आप देखिए पूरे देश में खासतौर से 4 जगहों पे बहुत दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। मुसलमान उसमें मुख्य संख्यक थे। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट भी बताती है कि कैसे यहाँ की सरकार भी दंगाइयों से मिली जुली थी। उसने उन पे कोई जिस प्रकार से, जैसे तो ये विभूति नारायण राय जो एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यूपी के, उन्होंने अध्ययन करके लिखा है अगर प्रशासन और पुलिस चाहे तो कोई भी दंगा 48 घंटे या 24 घंटे के बाहर नहीं जा सकता। पर यहाँ बंबई में तो हम दंगों की भयावहता, उनका इंटेंसिटी देखते रहे और बेगुनाह मुसलमान मारे गए, कुछ हिंदू भी मारे गए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना के बाद यहाँ जो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण था वो एकदम बढ़ गया। भले ही उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 राज्यों की सरकार जहां भाजपा सत्ता में थी उनको बर्खास्त कर दिया, पर ये ध्रुवीकरण के कारण लोगों के बीच में ये सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण फिर भाजपा वापस सत्ता में आने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चालू हुई। और ये बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हमको दिखाता है एक तरफ मेजॉरिटेरियन मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा हमला, एक दूसरा न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और केंद्रीय सरकार, इनकी निष्क्रियता, इनकी इनइफेक्टिवनेस। तो ये तीसरा, लोगों के जनमानस में ये भावना लोगों की कि भाई ये मुसलमान राजा मंदिर तोड़ते थे और उसके आधार पे मुसलमानों का एक प्रकार से दानवीकरण, उनके खिलाफ जो नफरत फैलाने का कार्यक्रम था वो एकदम बढ़ गया। 1992 के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो यहाँ वातावरण था उसमें बहुत तेजी आई। और तीसरी बात देखिए फैजान कि उस समय तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उतनी मजबूत नहीं थी। इसके बाद से जो पोलराइजेशन होते गया तो 2 प्रक्रियाएं हुई। एक तरफ से सांप्रदायिक दंगों की संख्या में वृद्धि हुई, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता बढ़ती गई। इसका एक समांतर खेल देखिए, इधर से हिंसा बढ़ती है, उधर से उनकी शक्ति बढ़ती है चुनावी का। और 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 13 दिन के लिए सरकार बनाती है, फिर 1998 में 13 महीने के लिए बनाती है, फिर 5 साल 6 साल के लिए बनाती है, और 2014 के बाद उनका चुनावी प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अब इसको अगर हम पूरी प्रक्रिया के रूप में देखें तो पहला ही बताता है कि सांप्रदायिक राजनीति को रोका नहीं गया। दूसरा ये बताता है कि हमारी सरकारी संस्थान जो इसको रोक सकते थे उन्होंने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। तीसरा ये बताता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति, हमारी न्याय व्यवस्था, इनने जो किया वो सफिशिएंट नहीं था। अब चौथा मुद्दा मैं बताऊं, इसके बाद बाबरी डिमोलिशन के बाद लिबरहैन कमीशन बनाया गया। अब वो लिबरहैन कमीशन भी बहुत दुखदाई था। उसने करीब 12 साल लिए रिपोर्ट लाने के लिए। अब ये समझ में नहीं आता क्यों इतनी देर लगी। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें एक बात थी कि जो दंगाई थे, जो मस्जिद तोड़ने वाले थे, उनको बराबर चिन्हित किया गया, उनका बराबर अपराध बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 6 दिसंबर 1992 को अपराध हुआ था, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो दोषी थे उनको सजा अभी तक नहीं दी। अब ये पूरा हमारे समाज का पतन, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की कमजोरी, पुलिस व्यवस्था का एक पार्शियलिटी, ये समाज में सांप्रदायिकता का तीव्र हो जाना, दंगों का बढ़ जाना और चुनावी मैदान पे भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरना, ये चारों पांचों चीजें
ये 6 दिसंबर के बाद से ज्यादा मजबूत हुई है। इसलिए मेरी समझ में 6 दिसंबर 1992 केवल बाबरी मस्जिद ही नहीं गिरी, हमारे संविधान को के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ, हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर, जो मिलीजुली सभ्यता संस्कृति है उस पर एक बड़ा हमला हुआ, और तीसरा हमारी राजनीति की दिशा बदलने में बहुत बड़ा मोड़ आया, जिसका प्रभाव हम आज और भी खतरनाक तरीके से देख रहे हैं।